इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वो कुछ काम करते हैं क्या? तो देखिए, आयुर्वेदा और होम्योपैथी के डेफिनेटली अभी बहुत सारे स्टडीज़ चल रहे हैं, और देर आर आयुर्वेद में तो हमको मालूम है कि ये हर्ब्स हैं जो मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, ब्रेन को एनहांस कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, या फिर ब्रह्मी हो गया, या फिर शंखपुष्पी हो गया। बहुत सारे हैं जो हम ऑन अ जनरल डे टू डे लेवल हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डिमेंशिया के लोगों में ये कितना काम करता है, या क्या ये डिमेंशिया को क्योर कर सकता है, इसका अभी रिसर्च चल रहा है। अभी इतना रिसर्च नहीं है हमारे पास कि हम बोल सके कि डेफिनेटली काम कर सकेगा, लेकिन है थोड़े प्रैक्टिशनर्स जो दे से कि हाँ ये डेफिनेटली काम करता है। सिमिलरली विथ होम्योपैथी के साथ भी देर आर जो ड्रग्स कॉम्बिनेशंस होते हैं, देर आर होम्योपैथ्स जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में डिमेंशिया का वो बोलते हैं कि वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल रिसर्च, लार्ज स्केल स्टडीज़ अभी नहीं हुए हैं कि हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ कि काम करता है। आपकी क्या सलाह होगी केयर गिवर्स को और फैमिली मेंबर्स को? आप क्या एडवाइस करेंगे? दो चीज़ है। तो ये बहुत सारे फैमिलीज़ जो आते हैं हमारे पास, तो हमारा जो जॉब होता है साइकोलॉजिस्ट के जैसे, हम काउंसलिंग देते हैं फैमिलीज़ को, हम कॉग्निटिव असेसमेंट्स करते हैं, जिनका डिमेंशिया है उनका असेसमेंट, और हम न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात करते हैं कि देखिए ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो हमारा वी आर द मिडिल पीपल सभी चीज़ों में। तो फैमिलीज़ जब आते हैं प्रॉब्लम के साथ, तो हम यही बताते हैं उनको कि आपको 2 या 3 चीज़ करना है। एक तो आपको जिनको डिमेंशिया है उनका ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि इसका क्योर नहीं है। जो दवाई डॉक्टर देते हैं वो थोड़ा सा ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए या तो है, या फिर उनके दूसरे जो सिम्टम्स हैं, जैसे वो नहीं सो रहे हैं या नहीं खा रहे हैं या बॉडी बहुत स्टिफ हो गया है, इन चीज़ों के लिए दवाई देते हैं। तो डिमेंशिया के लिए तो दवाई कोई दे नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं? तो फैमिली मेंबर्स को डेफिनेटली ये इस चीज़ पर गौर देना है कि जिनको डिमेंशिया है उनका ब्रेन जो है स्टिम्युलेटेड रहे, उनके ब्रेन को एक्सरसाइज देते रहें, क्योंकि ज़्यादातर क्या हो जाता है कि वो एक कोने में बैठे रहेंगे दिन भर, खाना खाएंगे, नहाएंगे, अच्छे से रेडी हो जाएंगे, एक कोने में बैठ जाएंगे, खुद में उनको इंटरेस्ट नहीं है कि वो कुछ करें, और उनको समझ भी नहीं है कि क्या करें। तो फैमिली मेंबर्स को किसी को हायर करना है, या खुद अगर वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गए तो डेफिनेटली वॉकिंग हर रोज़, बैठ के थोड़ा सा योगा, सीटेड एक्सरसाइजेस सेफली जो कर सकते हैं, ऐसे चीज़ फिजिकली डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सरसाइज मिलना चाहिए। सेकेंड हो गया उनका मेंटल एक्सरसाइज। तो मेंटल एक्सरसाइज आप या तो कुछ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, चेस या सुडोकू, जो उनको पहले से इंटरेस्ट था। बुक्स अगर पढ़ने वाले में से हैं तो बुक्स उनको आप बैठ के उनके साथ बुक्स पढ़ सकते हैं। म्यूज़िक का थेरेपी बहुत ही ज़्यादा महत्व है उसका डिमेंशिया के ट्रीटमेंट में, रिहैबिलिटेशन में। तो म्यूज़िक जो उनको पसंद, पुराने या तो हो गए सिनेमा के गाने, या फिर डिवोशनल या स्पिरिचुअल जो भजन वगैरह या चैंटिंग, ये आप करवा सकते हैं। तो ये सब हो गए मेंटल स्टिम्युलेशन जो आप दे रहे हैं। और तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल स्टिम्युलेशन, सोशल एक्सरसाइज, जो जनरली जो है, अगेन फिर से देखिए, जिनको डिमेंशिया है वो एक कोने में रहते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, उनको कॉन्वर्जेशन, बातचीत ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, तो सोशल टाइज जो है कट हो जाता है उनके लाइफ में, और उनके साथ उनके फैमिली का भी कट हो जाता है, क्योंकि इनको वो नहीं ले जा सकते तो ये भी घर में रह जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, दोनों उनके लिए और फैमिली के वालों के लिए। तो सोशल स्टिम्युलेशन बना रहना चाहिए ब्रेन के हेल्थ के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1-2 जो उनके दोस्त जो उनके साथ अभी भी बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कहीं मंदिर या बाजार या कहीं पर भी आप ले जाएं उनको, 2-3 लोगों को देखें, वो 2-3 लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करें। इट डज नॉट हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, वो पॉलिटिक्स या फिर बुक्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ बेसिक इंटरेक्शन।
वो भी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये 3 चीज़ अगर फैमिली मेम्बर्स जिनको डिमेंशिया है उनके लिए कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उनके साथ, वो बिहेवियरल हो या स्लीप रिलेटेड, एपेटाइट रिलेटेड हो, वो सभी इनके साथ कंट्रोल हो सकते हैं। अभी इनके बारे में तो हो गया, तो व्हाट कैन केयर गिवर्स डू फॉर देमसेल्व्स, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हाँ, इनका देखभाल तो इन्होंने कर लिया, लेकिन उनके देखभाल करने में जो केयर गिवर है उनका हेल्थ डिटीरिएट हो रहा है ना, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू देयर ओन सेल्फ। तो हम बोलते हैं कि सेल्फ केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर। तो केयर गिवर्स को भी सिमिलरली अपने खुद का स्केड्यूल, अपने खुद का रूटीन ज़्यादा मिस नहीं करना है। इनके देखभाल में वो उनका एक्सरसाइज छूट जाएगा, या वो बाहर जाना छोड़ देंगे, दोस्तों से मिलना छोड़ देंगे, शादी और फंक्शंस में जाना छोड़ देंगे, ये सब उनको somehow they have to try to keep it going। मे बी पहले जितना नहीं, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट दे हैव टू कंटिन्यू टू डू इट। उनके हॉबीज जो हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो थोड़े बहुत कंटिन्यू होने चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स द स्पिरिचुअल पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्पिरिचुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन और गॉड कि आप मंदिर में जाए भजन करें, नहीं, तो सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत मेडिटेशन एंड सरेंडरिंग टू द ग्रेटर फोर्स इन सम वे, कि हाँ, थोड़े चीज़ हमारे हाथ में नहीं होते। अगर ये एटीट्यूड वो रख सकते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर लाइफ, then there is a lot of peace that they can find. So this is the self care that is needed for the caregiver. आप जिक्र कर रहे थे पहले कि अलग अलग टाइप का डिमेंशिया होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। तो डिमेंशिया एक ऐसा बीमारी है जो ब्रेन को अफेक्ट होता है, और ब्रेन के नर्व सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, और इसके वजह से ब्रेन का फंक्शनिंग जो है कम होते जाता है ना। तो ब्रेन के कौन से हिस्से में ये हो रहा है, इसके हिसाब से डिमेंशिया का टाइप अलग हो जाता है। तो एक तो हो गया अल्जाइमर्स डिजीज, जो बहुत ही कॉमन है ना। अल्जाइमर्स हमने वर्ड सुना है और हम सोचते हैं कि अल्जाइमर्स ही डिमेंशिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्जाइमर्स सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है जिसमें मेमोरी लॉस बहुत प्रोमिनेंट होता है। हम पहले देखते हैं कि मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के इश्यूज, रास्ते भूल जाना, नाम भूल जाना, ये सब होता है। इसके अलावा जो है वैस्कुलर डिमेंशिया हम बोलते हैं, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है, जो सबसे ज़्यादा प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। तो वैस्कुलर जो वर्ड होता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन का, द मीनिंग ऑफ वैस्कुलर इज टू डू विद द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। तो ये बहुत ही डायरेक्टली आपके हार्ट के फंक्शनिंग एंड आपके हाई ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज़, इससे इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक। तो बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि अगर उनको बहुत सालों तक डायबिटीज़ है तो ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से भी आपको डिमेंशिया हो सकता है। या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसके बाद भी डिमेंशिया हो सकता है। तो ये वैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर हम अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो इससे हम ब्रेन को सेफगार्ड करके वैस्कुलर डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये है आपका वैस्कुलर डिमेंशिया। द थर्ड काइंड ऑफ डिमेंशिया विच इज़ क्वाइट कॉमन, नॉट मच एज दीज टू, लेकिन जो बहुत ही विचित्र टाइप का है, वो है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जो ब्रेन के फ्रंट पार्ट, ये फ्रंटल पार्ट जो है, इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमंस में ही है ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, दूसरे किसी भी जंतु में नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन चार्ज ऑफ जो हमारे जो बिहेवियर्स, इनहिबिशंस बोलते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ये सब जो है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में है। सो व्हेन समबडी गेट्स फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ये बिहेवियर उनका बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। या फिर लैंग्वेज, जो फिर हमारे ह्यूमन बीइंग्स का बहुत ही स्पेशलिटी है कि हम ऐसे बातचीत कर सकते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हमने ढूंढ लिया है, बना लिया है,
लैंग्वेज अफेक्ट हो सकता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में, या फिर आपके बॉडी के मूवमेंट, मेनली या तो आप बिहेवियर में चेंज देखेंगे या फिर लैंग्वेजेस में चेंज, वो बात करने में मुश्किल हो जाएगी, उनको वर्ड्स ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, धीरे धीरे उनकी बातचीत जो है कम होता जाएगा। या फिर डायरेक्टली बॉडी का मूवमेंट, स्टिफनेस, मोबिलिटी, जैसे आप पार्किंसंस देखते हैं, उसके वेरी सिमिलर टू दैट इज द फ्रंटोटेम्पोरल वेरिएंट ऑफ जो मोटर वेरिएंट, हम बॉडी फिजिकल वेरिएंट जो है वो हो जाता है। सो दीज आर द मेन 3 काइंड्स। इसके अलावा भी आपको है बहुत सारे काइंड्स ऑफ डिमेंशियाज हैं। अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया है, जो जब कोई आदमी जिंदगी भर अगर वो अल्कोहल पी रहे हैं तो उसके वजह से ब्रेन के हेल्थ को इफेक्ट हो जाता है, या फिर HIV के वजह से, एड्स के वजह से डिमेंशिया आ सकता है। So there are many kinds of dementias. बहुत ही फायदेमंद रहा आपसे गुफ्तगू करते हुए। श्रोताओं को इसका बहुत लाभ होना चाहिए। अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहा तो ये इंफॉर्मेशन हम हमारे वीडियो में डाल सकते हैं? Definitely, I'll be most happy. I have a LinkedIn page also, और मेरे जो नंबर और वगैरह जो भी डिटेल्स हैं आपको मैं दे दूंगी। बट बिफोर वी एंड, वन मोर थिंग दैट आई डेफिनेटली वांट टू से, देखिए कि हमें ये याद रखना है कि डिमेंशिया जो है वो एक बार अगर आ गया तो हम उसका क्योर नहीं कर सकते, तो प्रिवेंशन जो है और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो जैसे एंड लिटरली जब हमारा जो है बाय द सिंस वी आर द एज ऑफ 30 साल से हमें ये माइंड में रखना है कि जितना हम बॉडी का ख्याल रख रहे हैं उतना ही ब्रेन का भी ख्याल रखें। तो जो मैंने 3 चीज़ों का मैंने आपको जिक्र किया कि डिमेंशिया के लोगों को 3 तरह के एक्टिविटीज़, फिजिकल, मेंटल और सोशल करना है। सिमिलरली हम जैसे हेल्दी लोगों को भी ये तीनों का पालन करना ही है हमारे लाइफ में, क्योंकि आप जिन से मिल रहे हैं, क्या क्या आप हॉबीज़ आप कर रहे हैं, हाँ, और क्या आप फिज़िकली कितना फिट अपने आप को रख रहे हैं, ये सभी चीज़ों का इफेक्ट ब्रेन पर हो रहा है। तो जब से आप बर्थ से लिटरली आपका ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है और उसका हेल्थ तभी से डिटरमाइन हो रहा है। तो डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली एक्टिव रहना है। जो हॉबीज़ के लिए जैसे गार्डनिंग हो जाए, या फिर रीडिंग ऑफ बुक्स हो जाए, या म्यूज़िक सुनना हो जाए, या जो क्रॉसवर्ड, पजल, सुडोकू, बहुत सारे चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। इन हॉबीज़ को आप बनाए रखें ज़िंदगी भर। ये नहीं कि मैं रिटायरमेंट के बाद सोचूंगा इसके बारे में, नहीं, ज़िंदगी भर इनको बनाए रखें। एंड तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सत्संग आपके लाइफ में आप बना सकते हैं। सत्संग इज़ वेरी सिंपल वर्ड ऑफ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन। The interaction that you have, it does not have a religious connotation. वो religious हो गया है, लेकिन actually उसका religious connotation है नहीं। तो आपके लाइफ में आपके आजू बाजू में 2-3 अगर दोस्त हों जिनके साथ आप अच्छे से रिश्ता बनाए रखें, और एक पॉजिटिव रिश्ता जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको खुशी मिले, ये अगर आप कंटिन्यूसली बनाए रखें और ये इंटरेक्शन चलता रहे तो ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत, एंड इट एक्चुअली प्रिवेंट्स डिमेंशिया। तो ये मेडिसिन हैं आपके लिए, सोचिए बस। तो थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद अजीत जी फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक यू।